माशाल्लाह से देखें ये बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। पैन को भी इसने छोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दावने ज़ारा किचन। जनाब, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये किसी भी महंगी मिठाई को पीछे छोड़ देगी। इसमें ना तो हमने खोया डालना है, ना ही खुश्क दूध डालना है। बहुत ही कम चीज़ों में बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी बन के तैयार होगी और मज़े की बात यह कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिए हैं। आपने सेला चावल नहीं लेने, इसके अलावा आप कोई भी चावल ले सकते हो। टूटे हुए ले लें, साबुत ले लें। इनको मैंने साफ़ करने के बाद, इनके कंकर वगैरह निकालने के बाद एक कपड़े में डाल के अच्छे से साफ़ कर लिया है। अगर आप धोना चाहें तो धोने के बाद चावलों को अच्छे से आपने सुखा लेना है, खुश्क कर लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चलना है चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है 4 से 5 टेबलस्पून घी। आप बनास्पति घी ले लें, देसी घी ले लें, लेकिन हमने इस रेसिपी को बनाना घी में है। घी को गर्म करने के बाद फिर इसमें हमने चावल डालें। चावल इसमें मैंने डालने एक टाइम में हाफ़ चावल, हाफ़ हमने फ्राई कर लेने हैं अच्छे तरीके से। इनको हिलाते जुलाते मीडियम टू हाई आंच पे हमने ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। आज हम चावल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा ज़बरदस्त हलवा बनाने वाले हैं। आप इसको बर्फ़ी भी बोल सकते हैं, मिठाई भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है। यकीन माने कभी भी इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे। जब भी आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे ना तो फैमिली वाले आपको महीनों याद रखेंगे, क्योंकि इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावलों ने हल्का हल्का सा कलर चेंज कर लिया, काफ़ी हद तक गोल्डन हो गया। अब हम चावलों को निकाल लेंगे, किसी भी स्ट्रेनर की मदद से हम चावलों को निकाल लेंगे। देखिए, ठीक है, इस तरह हमने इसको निकाल के दूसरे भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे और चावलों को हमने कर लेना है ठंडा। ठीक है, फ्राई करने के बाद आपने ठंडा लाजमी करना है। इस तरह स्ट्रेनर में निकाल के हलवे में हमने जो घी डाला है सिर्फ यही यूज़ होगा। बस हमने चावल फ्राई करने हैं, बाकी सारे का सारा घी हमारा बच जाएगा, वो हम निकालने देंगे, वो हमने यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे सारे चावल जो थे वो मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया, ये देख लें माशाल्लाह से। अब हमने चावलों को अच्छे से ठंडा कर लिया है। इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें है 2 टेबलस्पून वाइट और सफ़ेद तिल है, 5 से 6 काजू हैं और 5 से 6 बादाम है। आप लैदा से भी इसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं। इस टाइम पे भी इसमें मिक्स करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक मिक्सी लेनी है। मिक्सी में हम इसको ना आधा आधा करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। बस इस तरह से दाने दाने से इसमें होने चाहिए, बिल्कुल भी हमने इसका पाउडर नहीं बनाना, क्योंकि जो हलवा या बर्फ़ी हम बना रहे हैं वो दानेदार सी होनी चाहिए। इसी तरह मैं सारे ग्राइंड कर लूँ। तो यहाँ पे चावल ग्राइंड हो चुके हैं, आप देख लें माशाल्लाह से। इसको हम रखते हैं साइड पे। अब जिस ट्रे में इसको सेट करेंगे वो ले लेंगे, उसको बटर पेपर लगाकर ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस करके तैयार करके रख लेंगे। कोई सी भी आप डिश ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब आ जाते दोबारा से चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 कप चावल लिए थे वैसे ही 1 कप चीनी ली है। चीनी को अब हमने यहाँ पे कैरमलाइज़ करना है। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने हिलाते जलाते हुए मिक्स करते हुए कैरमलाइज़ कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी कैरमलाइज होने शुरू हो चुकी है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन रखना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़्यादा चीनी जल गई तो हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चीनी में कैरमलाइज हो चुकी है। अब हमने जो चावल ग्राइंड किए थे वो इसमें डाल देंगे और डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, फ्लेम तेज़ नहीं करनी। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा कप जो दूध वाली मलाई होती है ना वो ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1 कप दूध भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने इसमें वो मलाई वगैरह डाली है तो इसमें गुठलियाँ सी बन गई हैं, लेकिन आप परेशानी हुई, आप जैसे जैसे पकाते जाएंगे इन्होंने बिल्कुल मेल्ट हो जाना है हल्की आंच पे। माशाल्लाह देखें मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको पकाते हुए हल्की आंच पे, और ये बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर इसके अंदर आ चुका है माशाल्लाह से। और इसने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है।
इसका मतलब ये कि ऑलमोस्ट हमारा हलवा डन होने वाला है। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, जिसमें कटे हुए बादाम हैं, पिस्ते हैं, किशमिश है और काजू हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। अगर इस टाइम पे नहीं डालना आपने, तो आप क्या करें कि आपने जो ग्रेस करके ट्रे रखी हुई ना, उसमें इसको डाल दें। फिर उसके ऊपर हमने जो हलवा सेट करना है ना, तो ये इसके ऊपर सेट हो जाएंगे। लेकिन मैं ऊपर नहीं लगा रही क्योंकि बच्चे ऊपर से उतार देते हैं। मैं इसके अंदर ही शामिल कर देती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को ना टिफ़िन में भी ये दे देती हूँ, लंच बॉक्स में एक आधा पीस। तो फिर ऊपर से ना वो उतार के फेंक देते हैं, इसलिए मैं बारीक बारीक काट के ना इसको हलवे के अंदर ही शामिल कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से हलवा हमारा तैयार हो चुका है। आंच बंद कर देनी है। और अब हमने क्या करना है कि जो ट्रे हमने ग्रीस करके रखी हुई थी, उसमें सारा हलवा निकाल लेंगे। हलवा निकालने के बाद हमने इसको सेट कर लेना ट्रे के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको ट्रे के अंदर ही सेट करना है, आप किसी बाउल वगैरह में निकाल सकते हैं, डिश में निकाल सकते हैं। ये तो मैं इसलिए सेट करके रख लेती हूँ कि अगर हम चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं, एक आधा पीस। अगर हमने कहीं लेके जाना हो एज ए गिफ्ट, तो फिर हम इसको ऐसे पीसेस करके मिठाई के तौर पर भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है। इसको सेट करके 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे, ये ठंडा हो चुका। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसके ऊपर ये लगा देने हैं चांदी के वर्क। ये ऑप्शनल है, इससे ना खूबसूरती आ जाती है और जो देखने वालों को लुक भी इसकी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने चांदी के वर्क लगा दिए। अब इसकी कटिंग करेंगे। आप किसी भी तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं, लंबाई में, चौड़ाई में, किसी तरीके से भी आप इसकी ना कटिंग कर लें। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे आपको एक पीस भी उठा के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखें। और बहुत ही कम चीज़ों से, बहुत कम घी में ये बन के तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह से व्यूअर, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। सेहत और मज़ा दोनों साथ साथ। तो व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए इसी दुआ के साथ कि या अल्लाह पाक, हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं। तू तो हमारा रब है ना, हमारे मौला हमें माफ़ कर दे, हमें अपनी रज़ा से बेहतरीन अता कर दे और हमें सब्र दे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।